साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी निर्मला जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं निर्मला जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। निर्मला जी दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, हाथों को हिलाते हुए स्वागत करें। वेलकम वेलकम निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने बहुत ही हमें ध्यान करने के लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार आप हमें याद करते रहें और हम अपनी सेवाएं देते रहें, हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। युग प्रणेता आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन।
आदरणीय आनंदमल साहब एवं सभी प्रेक्षा साधकों के प्रति हम सादर जय जिनेन्द्र। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, यह विचार हम सब के मन में यह प्रश्न उठता है। लेकिन गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें बहुत ही सुंदर व सटीक अवदान प्रदान किए हैं, तो हमें उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। पर हम हर वक्त बाहरी दुनिया को देखते हैं, अपने अंदर कभी नहीं झांकते। तो हमें बाहरी दुनिया से निकलकर जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाते हैं। शुद्ध आत्मा के द्वारा कसाय आत्मा को देखते हैं। ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों पर का केंद्रीकरण करना या एकाग्रता की प्रक्रिया नहीं है, अपितु अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, कसाय मुक्त होते हैं, एकाग्रता पूर्ण किसी भी कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन आता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं ऊर्जा से भर जाती है। ध्यान के द्वारा हम शरीर में प्राण तत्व बढ़ने से प्रसन्नता, शक्ति और उत्साह का बढ़ जाता है। मन बहुत ही चंचल है। हमें जरा सी सोच या स्मृति आती है तो हम सोचने लग जाते हैं। अगर भाव में कोई विचार आते हैं, भाव में परिवर्तन आता है तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। बंधुओं, अगर हमें अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, हमें अपनी कार्य क्षमताओं में वृद्धि करनी है, तो राग द्वेष के साथ साथ कसायों से मुक्त होना पड़ेगा। कसायों को मुक्त करना पड़ेगा, तभी असली लाभ और अच्छी निष्पत्ति की प्राप्ति होगी। ध्यान हमें जागृत करेगा। आंतरिक क्षमताएं मनोवृत्ति से ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। तो चलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलकर प्रयोग की ओर चलते हैं। प्रेक्षा ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। आसन का चुनाव करें जो लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं। अपनी सुविधाजनक आसन का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। ध्यान मुद्रा, दोनों आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 9 बार अरम की ध्वनि करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे। नाभि से शुरू करते हुए हम ज्ञान केंद्र तक जाएंगे। श्वास पूरा भरें।
अरहम् ध्येय सूत्र अपग मापयेणम् सम्पिखयि अपग मापयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर व शिथिल करें। प्रत्येक अवयव को तनाव मुक्त करें। कंधों की अकड़न जकड़न को ढीला छोड़ दें। गर्दन सामने की ओर हल्की सी झुकी हुई। चेहरे पर हल्की मुस्कान। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल
हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास ले। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लंबा श्वास ले और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। तथा आते जाते श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं
तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। कोई भी विचार विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल आते जाते श्वास को देखें, उसका अनुभव करें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। ध्यान का चौथा व अंतिम चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट को प्रकाशमान बना रहा है। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरे ललाट के भीतर
श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। परम शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा, मैं तिम भुवे सुखपय। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। वंदना आसन में बैठे। सत्य को वंदन करेंगे। श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करेंगे। वंदे बोलते समय मेरुदंड व गर्दन सीधी रहेगी। सत्यम बोलते समय मस्तक को भूमि से स्पर्श करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे। यह क्रिया हम 3 बार करेंगे। वंदे सत्यम श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को
आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को आंखों में महसूस करें। हथेलियों का संपुट बनाते हुए अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। अंगुलियों की छिद्रों से रोशनी में आते हुए पूर्ण प्रकाश में आ जाएं। आंखों को खोल लें भूमि दर्शन करते हुए। ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से दीक्षा ध्यान का प्रयोग हमने किया। अभी बहुत ही बढ़िया आनंद की अनुभूति आपको हो रही होगी। थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है तो हम समय का उपयोग करना चाहेंगे। सभी अपने आप को अनम्यूट कर ले, प्लीज अनम्यूट कर ले। सभी अपने आप को अनम्यूट करें। हम मंगल भावना का उच्चारण करेंगे। आज हमें 9 प्रकार की मंगल भावना हमें गुरुदेव ने बताई। मंगल भावना का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, जिस प्रकार की भावना के प्रयोग हम भावना से भावित करते हुए हम भावना करते हैं तो हमें उसकी अनुभूति होने लगती है। 9 प्रकार की जो भावना बताई गई है उसमें सबसे पहले है श्री संपन्न ओम शाम। तो श्री का अर्थ है मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। तो संपदा की कौन सी संपदा की बात यहाँ बताई गई है? यहाँ हमें भौतिक संपदा की बात नहीं कही गई है, आध्यात्मिक संपदा की बात बताई गई है। तो हम भावना करते हैं मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। इसी तरह की भावना अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक हमें संपदा का अनुभव होता है। दूसरी भावना है री संपन्नोहम शाम। री का मतलब होता है लज्जा और आत्मानुशासन। लज्जा और आत्मा अनुशासन से संपन्न बनूं, इस प्रकार की भावना करते हुए हम दूसरी भावना करते हैं। तीसरी भावना है धी संपन्नोहम शाम। धी यानी बुद्धि, मैं बुद्धि से संपन्न बनूं, इस तरह की भावना करते हुए हम तीसरी भावना करते हैं। चौथी भावना है धृति। धृति मतलब धैर्य, मैं धैर्य से संपन्न बनूं, इस तरह से भावना हम चौथी भावना लेंगे। उसके बाद पांचवी भावना शक्ति। शक्ति का मतलब सबको हम पता है, शक्ति से संपन्न बनूं। छठी भावना है शांति, शांति से संपन्न बनना चाहेंगे हम। उसके बाद नंदी। नंदी का मतलब है आनंद, मैं आनंद से संपन्न बनूं, इस तरह की भावना हमें करनी है। आठवीं भावना है तेज। हमारे अंदर तेजस्वी का विकास होना चाहिए, इस तरह से भावना करते हुए हम आठवीं भावना करेंगे। और नौवीं भावना और आखिरी भावना है शुक्ल। शुक्ल यानी पवित्रता, हम पवित्र, मैं पवित्रता से संपन्न बनूं, तो इस तरह की भावना हम करेंगे। तो 9 प्रकार की भावना सभी हम साथ साथ उच्चारण करेंगे। सब अपने आप को अनम्यूट कर ले। मैं पहली बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप सब साथ साथ बोलेंगे बिल्कुल लयबद्ध तरीके से। श्री संपन्नो हंस श्री संपन्नो हंस धृति संपन्नोऽहं धृति शक्ति संपन्नो शांति संपन्नो हंस शांति
नान्ति सम्पन्नोऽहं नान्ति सम्पन्नोऽहं तेजः सम्पन्नोऽहं तेजः सम्पन्नोऽहं श्री आचार्य तुलसी, गुरुदेव तुलसी द्वारा रचित ये मंगल भावना इतनी बढ़िया, ऐसी भावना हम सुबह सुबह उठते हैं और करते हैं तो हमारे जिस प्रकार की भावना करते हैं वैसे हमें उसी भावना से हम भावित हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, कुछ अनुभव शेयर करना चाहो तो आप बात कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निर्मला जी ने बहुत सुंदर लिया आज का सेशन। उनका बोलने का तरीका धीमी आवाज में, मीठी आवाज में बहुत सुंदर लिया उन्होंने। बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत शांति की अनुभूति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम। ओम हरम। अनिता जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा ध्यान रहा आज का, बहुत हल्कापन महसूस हुआ और श्वेत रंग का ध्यान बहुत अच्छे से लगता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपने जो मंगल भावना ली वो भी बहुत अच्छा लगा। निर्मला जी आपको कुछ कहना हो? 1 मिनट। मैं तो ये प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने के बाद में मेरे को बहुत ही अच्छा लगने लगा। शौक तो मेरे को शुरू से ही था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया कि मैं प्रेक्षा ध्यान सीखूं, घर छोड़कर शिविर अटेंड करूं, नहीं कर पाई। लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे बहुत ही लाभ मिला है। ये आप लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया और हमने उसका पूरा लाभ उठाया है। तब नित्य प्रतिदिन हम लगता है कि अभी अस्वस्थ हो गई थी मैं 4-5 दिन के लिए, तो लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं। ध्यान नहीं किए, आसन प्राणायाम नहीं किए तो कुछ नहीं किए। जितना हमें खाना भोजन आवश्यक है उतना ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान आसन प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ध्यान और योग हमारे दैनंदिन जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल हमारे दैनंदिन जीवनचर्या का एक अंग बन जाए। हम सुबह सुबह उठकर 1 घंटा अगर अपने इस कर्म को करते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है बिल्कुल अच्छा बीतता है। पूरे दिन के लिए हमें एनर्जी शक्ति मिल जाती है। जिस तरह हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, रोज चार्ज करते हैं कि नहीं चार्ज करते हैं, तो इसी तरह हम सुबह सुबह उठकर अगर 1 घंटा ये प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर जो है पूरा चार्ज हो जाता है, पूरी बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है और एक शरीर में अलग ही एक मतलब आनंद और स्फूर्ति की अनुभूति होती है। तो आप ध्यान सब जुड़े हुए हैं, करते भी हैं और ज्यादा से ज्यादा और भाई बहनों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। और अभी तो सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उसकी तैयारियां सब जगह चल रही है। तो योग कितना उपयोगी है हमारे लिए, पूरी दुनिया समझ चुकी है इस बात को। पूरी दुनिया आज है मान रही है। और ध्यान का ही अंग है योग, हमारे प्रेक्षा ध्यान का ही अंग है आसन प्राणायाम हमारे। ऐसा देखिए ये पद्धति इतनी सुंदर पद्धति है कि इसमें योग को भी ध्यान का अंग बताया गया। दूसरी ध्यान पद्धतियों में ध्यान करते हैं लेकिन उसमें योग का इतना मतलब आसन प्राणायाम का इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन हमारे प्रेक्षा ध्यान में आसन प्राणायाम मुद्रा ध्वनि सभी को इसका सहायक अंग बताया गया। इनके बिना ध्यान हो नहीं सकता। तो योग दिवस की तैयारी सब जगह चल रही है। हम भी ज्यादा से ज्यादा योगाभ्यास करें, ध्यान करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़े। दीपा जी ने अपने आप को शायद अनुभव किया। दीपा जी कुछ कहना है आपको?
हाँ जी, नमस्कार। मेरे नमस्कार। को आपकी क्लास से जुड़ने से हर नई सुबह नया उत्साह, नई उमंग लेकर आती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। प्रेक्षण का बहुत अच्छा था और मंगल भावना भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। मंगल भावना तो जब हम तन्मयता से करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, और हम जैसी भावना करते हैं उसी भाव से हम भावित होते जाते हैं। आप करके देखिए, सुबह सुबह उठकर मंगल भावना का प्रयोग बहुत अच्छा लगता है। और आचार्य तुलसी ने इतनी सुंदर भावनाएं बताई हमें, 9 प्रकार की भावना से हमें भावित करने वाली भावना, तो इनका भी उच्चारण हम बीच बीच में करें। आपने तो अर्थ बता के बोल दिया सर, भावना बहुत अच्छा लगा। अर्थ के आंसर साथ बताना इसलिए जरूरी है कि हम जब बोलते हैं तो उसका अर्थ जगह हमें मालूम नहीं है, तो बहुत मतलब आनंद अगर आता है। मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे हम। सही, श्री संपन्न, हम आप श्री बोल रहे हैं, श्री का मतलब क्या? री सही। बोल रहे हैं तो री का मतलब क्या? धी बोल रहे हैं तो आपको अर्थ जब तक मालूम नहीं होगा तो आप उसी भावना से भावित नहीं हो पाएंगे आप। तो इसीलिए सही। मैंने पहले अर्थ बताया आपको। अर्थ से आप समझ में आ गया तो आप जिस प्रकार की भावना करते हो उसी प्रकार की भावना से आप भावित हो जाते हैं। सही सर, सर। आपका भी प्रयास और आपका ये अनुभव, ये भी हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेट करता है सर। हमें वो प्रेरणा देता है कि हमें करना चाहिए, कुछ खाली नहीं बैठना। ओम आराम। सर आपकी मेहनत के लिए शब्द ही नहीं है सर हमारे पास। ओम आराम। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य, मैं आनंदमय हूँ, आनंद, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, अपनी शुभकामनाओं के साथ। ओम हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जी हम गुरुदेव, सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के सब प्रति आभारी हूँ सर। ओम आराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र सर।